एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये गुड्डू ने वॉल हैंगिंग बनाया है और वो चाहती थी ये मैं आपके साथ शेयर करूं। तो अभी आप देखेंगे कि उसने किस तरीके से ये बनाया है। और फिलहाल मैं किचन में हूं। यहाँ पर मैं मूंग दाल का चीला बना रही हूँ। मूंग दाल को मैंने भिगो दिया था और ये छिलके वाली जो मूंग दाल होती है वो है। हालांकि रात भर भिगोया दाल को तो सुबह तक बहुत सारे छिलके निकल चुके थे और जैसे उसके पानी हटाते हैं तो वो छिलके भी जा रहे थे, कुछ छिलके रह गए थे बहुत ही मामूली से। तो मैंने उसका पेस्ट बना लिया था और यहाँ पर मैं इसके चीले बना रही हूँ। मुझे मूंग दाल के चीले बहुत बढ़िया लगते हैं, बेसन के चीलों से भी ज़्यादा। और जो सूजी के बनते हैं वो भी मुझे बहुत पसंद है। बेसन के मुझे उसके बाद चलो भाई टेस्ट चेंज करना है तो करते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं आप वेट लॉस कर रहे हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो वेट लॉस का ऐसा है कि बीच में मैं कर रही थी, मतलब थोड़ा सा कि भाई चलो कम हो जाए। ये देखो थोड़ा सा ना, फिर मेरा फैटी लीवर है और एक दो प्रॉब्लम और है बॉडी में, सांस लेने की दिक्कत हो जाती है। तो उसकी वजह से फिर मैं सोचती हूँ थोड़ा अपना ध्यान रख लो, लेकिन नवरात्रे गए हैं तो उसमें इतना मैं कर नहीं पाई हूँ। तो अभी मैं फिर से सोच रही हूँ कि शुरू करूँ। चीलों का क्या है, इसे तो कोई भी खा सकता है। हाँ, हेल्दी है, बढ़िया है, टेस्टी भी है। तो हेल्थ के साथ साथ आपका टेस्ट का भी जुगाड़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बढ़िया से चीले बनाए और उसके अंदर सब्जी भर सकते हो आप, पनीर की स्टफिंग कर सकते हो, या जैसे मेरे पास ये सूखी सब्जी रखी हुई थी आलू गोभी की तो मैंने वही इसमें डाल दी है। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि भाई पनीर ही लाओ ग्रेट करो, नहीं। अगर आपके पास कोई सूखी सब्जी रखी है आप उसके साथ खा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी खा सकते हो। तो आज जो है मैं इनको दही के साथ खाऊंगी, इनके अंदर सब्जी भरने के बाद। तो सब चीलों को मैंने हल्का हल्का सा सेक के उतार लिया था। फिर लास्ट में मैंने दोनों सब्जी, क्योंकि सब्जी बची हुई थी ना, तो फिर लास्ट में दोनों चीलों पे मैंने भर लिया है। और यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट से, इतने बढ़िया। बेसन के थोड़े से ना करारे से मैं बना लेती हूँ, ये वाले सॉफ्ट रहते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं मूंग दाल के। तो यहाँ पे मैं आज इन्हें दही के साथ खाऊंगी, नहीं तो चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। और दही के साथ भी जैसे मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, क्योंकि कुछ चीज़ चाहिए ना साथ में खाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो दही ले लेते हैं। तो चीले खाए और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जो गुड्डू है वो लग गई है अपने वॉल हैंगिंग बनाने में। ये गत्ता पड़ा हुआ था बेकार, तो यहाँ पर उसने उसको लिया और जिस तरीके से उसने सोचा हुआ है कि मुझे ऐसे बनाना है उस तरीके से वो उसके पीसीस करेगी। तो मैं खड़े होकर बोल रही थी ऐसे मत करो, ध्यान से करो, चाकू लग जाएगा, ये है वो है। तो जब कोई काम कर रहा होता है ना और उस बंदे को टोका टाकी करो तो वो कहता है आओ तुम खुद कर लो। तो यही गुड्डू ने मुझे बोला कि लो खुद करो, और जब मैं करने लगी तो बोला नहीं आप शेप अच्छी नहीं ला रहे हो, ये हो जाएगा। तो उसने फिर खुद से ही किया। तो देखिए इस तरीके से उसने शेप रखी है और बाकी के दो भी वो काट लेगी। मुझे बहुत डर लग रहा था उसके हाथ में चाकू देख के कि उसके हाथ में लग ना जाए, लग ना जाए। तो उसने मुझे कमरे से भगा ही दिया था कि जब तक मैं ये बाकी के काटूँ यहाँ से निकल जाओ आप। तो इसने इस पर फेविकॉल लगाया और फिर उसके पास ये पेपर पड़े हुए थे, यहाँ पर वो उसने चिपका दिए इसके ऊपर। ये मुझसे पूछा था उसने कि कौन से कलर यूज़ करूं। पहले मैंने बोला भाई तुम ही कर लो, क्योंकि जब हमसे कोई पूछता है फिर हम अपनी राय देते हैं, फिर सामने वाला बनता है बोलता है कि नहीं ये नहीं, ये वाला अच्छा लगेगा। तो मैंने इसको बोला था दो पिंक कर लेना और एक पैरेट ग्रीन कर लेना। तो देखा आपने, इसने पहले पेपर लगाया पिंक कलर का और अब ये इसके ऊपर टिश्यू पेपर लगाएगी। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आया ना, मैंने पूछा। तो यहाँ पे देखिए इसने पानी में फेविकोल को घोल लिया, इसका ये इस तरीके से पतला सा घोल सा बना लिया इसने, जिससे ये इस टिश्यू पेपर को इसके ऊपर चिपकाएगी। तो इस तरीके से देखो, पहले पेपर की मैं बोल रही थी यार तूने सारा लुक खराब कर दिया, जब पिंक कलर का पेपर लगाया है तो टिश्यू पेपर क्यों। तो अब देखिए इसने ये टिश्यू पेपर लगा दिया है तीनों पे, एक वहां सूख रहा है। अब क्या है ना, इसको छोड़ देंगे एक दिन के लिए। और अब ये नेक्स्ट डे हो चुका है। मॉर्निंग में उठते ही वो सबसे पहले अपने इसी काम में लगी। तो वो फ्लावर बना रही है। मैंने बोला अच्छा नहीं है, तुरंत उसने अपने हाथ से ऐसे कर दिया, बहुत गुस्से वाली लड़की है। तो यहाँ पे आज क्या कर रही है, वो इसको थोड़ा सा सजाएगी, संवारेगी, रूप रंग देगी इसको। तो यहाँ पे ये इससे फ्लावर बनाएगी, बटरफ्लाई बनाएगी, चिड़िया बनाएगी। ये देखिए कितना खूबसूरत कर दिया ना। तो क्या है ना, छुट्टी चल रही है तो ये है कि चलो भाई बच्चा कर ले जो भी उसको करना है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं। तो वो अभी जो है इसमें लगी पड़ी थी अपना। तो ये देखिए उसने इस तरीके से, हम ये सोच रहे थे कि क्या लिखा जाए इसके ऊपर। तो मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं हिंदी में बता रही थी उसको, उसने लिखा फिर ये इंजॉय एवरी मोमेंट, जो कि काफ़ी प्यारा है कि अपने हर एक पल को इंजॉय करो, भूल जाओ कौन आपके बारे में क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। इधर बर्ड्स हैं, उधर बलून्स हैं, बीच में फ्लावर है, फिर ऊपर बटरफ्लाई है।
तो ये देखिए लास्ट इसका जो निखर के आया है कुछ इस तरीके से है, बीच में इसने मोती वगैरह भी डाले हैं। तो अभी आपको ऐसे दिखा रहे हैं, फिर ये सूख जाएगा, किसी वॉल पे लगाएंगे, क्योंकि जस्ट अभी ये बना था जब मैंने आप लोगों को दिखा दिया एकदम। इसको हाथ में उठाते हुए भी गुड्डू डर रही थी कि अभी ये निकल ना जाए, क्योंकि जस्ट अभी लगाया है। तो बहुत ही खूबसूरत बनाया है उसने ये। आप लोग भी बताइएगा आपको कैसा लगा, बच्चे को अच्छा लगेगा। और वो चाहती थी कि वो आप लोगों के साथ ये वीडियो में शेयर करे, क्योंकि बहुत सारी वो इस तरह की चीज़ें करती है जो मैं कभी शेयर नहीं करती हूँ। वो नाराज़ हो जाती है कई बार। क्लिप क्या होती है ना, क्योंकि एक दिन में तो ये चीज़ नहीं बनती है, 2-3 दिन लगते हैं। जैसे इसको 2 दिन लगे बनने में, एक दिन चिपकाया, फिर सुखाया उसको, फिर ये बना। और अब जब ये पूरी तरीके से सूख गया तो हमने रात को इसको लगा दिया इस रूम की वॉल पे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था इस तरीके से। कैसा लग रहा है? लग रहा है ना बहुत प्यारा। ये मोती डाले उसने, तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। कमरे में 4 चांद लग गए। तो यहाँ पे अभी वो देखो दोबारा से एक और चीज़ बनाने लग गई है। कह रही है तो 5 मिनट में बन जाएगा। मैंने कहा कमर दुख गई होगी, छोड़, रहने दे, लेट जा। नहीं, उसको अभी ये मोबाइल कवर करना था। तो ये यहाँ पे इसने मेरा पुराना मोबाइल कलर है वो लिया और फिर लग गई अपनी कलाकारी में। और ये देखिए इसने ये क्या किया मोबाइल कवर। खुशी मिलती है बच्चों को इस तरह के काम करने में, और मेरे को यही लगता है कि बच्चा इससे खुश होता है, माइंड फ्रेश होता है उसका। तो स्टडी के बीच में इस तरह की चीज़ें करते रहना चाहिए बच्चे को, उसको खुशी मिलती है। कि हम भी तो चाहते हैं ना कि अपने काम के बीच में हटें और कुछ और करें, ऐसे ही बच्चे सोचते हैं। तो अभी बाहर हो रही है बारिश और रात का खाना बना है। रात के खाने में बने हैं कढ़ी चावल। इसको बनाने का ना एक ही वो था कि दही को फेंकना नहीं है। दही हो गई थी 2 दिन पुरानी, कल उसे तीसरा दिन हो जाता। तो फिर मैंने रात में, जबकि बनाने नहीं चाहिए कढ़ी चावल, पर मैंने बना लिए, दही वेस्ट ना जाए। भले ही भगवान ना करे तबीयत खराब हो जाए, कल डॉक्टर को उससे ज्यादा पैसे चले जाए, पर ये एक वो होती है। विपिन ने बोला मेरे को अभी, अच्छा ये क्या बात हुई कि रात को नहीं खानी चाहिए, ठीक नहीं होती है। कि अगर मतलब कि तुम 50 रुपए बचाने के चक्कर में चाहे तुम 500-1000 खत्म करवा दो। मैंने कहा कोई नहीं, ऐसे नहीं बोलते, शुभ शुभ बोलते हैं। मुंह में पानी आ रहा है बहुत सारा। मेरी और तन्मय तो 10 चक्कर लगा चुका कि बस जल्दी से बन जाए। मैंने कहा अभी छौंक लगाऊंगी तो ऊपर वाला तड़का भी लगाऊंगी, लाल मिर्च वाला। खाओगे वो लाल मिर्च? हाँ। तभी मैं डालूंगा, तड़का लगाऊं, वरना रहने दूं। खाओगे? हाँ। तो वो वाला तड़का लगाऊंगी। कढ़ी देखिए कितनी बढ़िया बनी है। देखिए पकोड़े दिखाती हूँ आपको कितने सॉफ्ट होते हैं। ये देखो पकोड़ा, और ये देखो एकदम टूट गया ना। दोबारा दिखाती हूँ, ये देखो एकदम मुंह में घुस जाते हैं पकोड़े। कढ़ी तो वैसे जो भी खाता है मेरे हाथ की उनको पसंद ही आती है। और भाई आप लोग बोलोगे हमने थोड़ी ना खाई है, पता नहीं कैसी बनती होगी। बाहर बारिश हो रही है। बहुत सारे लोगों का दिल कर गया होगा खाने का, क्योंकि कढ़ी चावल जिनको पसंद है ना, वो देखते, जो भी चीज़ पसंद हो वो देखते ही मन हो जाता है। तो आ जाइए, खा लीजिए, बस इतना कह सकती हूँ। काश खिला पाती। तो बढ़िया लग रहे हैं एकदम देखने में, मज़ेदार। अब हो गया है अगला दिन संडे, और दोपहर का टाइम है, लगभग हो रहा होगा 12-1 बजे का। यहाँ पे गुड्डू आपको ये फ्लावर्स दिखा रही थी। धूप निकली है, तेज भी नहीं है और हल्की भी नहीं है। मतलब धूप में बैठो तो गर्मी लगेगी और हट जाओ तो फिर ठंड सी लग रही है। और मौसम देखिए कितना खूबसूरत हो रखा है, बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रखा है। पेड़ पौधे नहा लेते हैं ना बारिशों में, तो ऐसे लगता है इनके रूप रंग निखर गए हैं। बहुत ही हरियाली हरियाली सी, जो कि आपको पता ही है। और ऊपर का व्यू जो आता है छत से, वो बहुत ही गजब का है। चारों तरफ पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, और नीला नीला अंबर है। उस पर ये सफ़ेद सफ़ेद से ऐसे लग रहे जैसे रुई सी कर नहीं देते, कट्टी कट्टी सी, तो ये हो रखे हूँ। और इस मौसम को देख के ऐसा गाना याद आ रहा है ना, नीले नीले अंबर पे चांद कोई आए। नहीं ऐसे ही है, पता नहीं, शायद गलत ना गा दिया हो।
तो अभी मैं अपने कपड़े वगैरह उतारने के लिए ऊपर आई थी। ये सूखे हुए कपड़े हैं लेकिन ठंडे हो रहे थे, जैसे सर्दियों में नहीं होता कि कपड़े सूख तो गए लेकिन ठंडे हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इनको एक बार धूप में डाल दिया था। मैंने कहा 1-1.5 घंटे या फिर आधे पौन घंटे धूप में रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो अभी मैं कपड़े नीचे लेकर के जाऊंगी। मशीन भी लगेगी 1-2 दिन में, मौसम ठीक हो जाए तब तक हाथ से ही कपड़े धुल रहे हैं। मेरे ही सूट थे सारे क्योंकि काफ़ी सारे हो गए, 1 हफ्ता हो चुका है मशीन लगे हुए। जब लगानी थी ये लाइट भाग गई, फिर क्या हुआ अगले दिन बारिश शुरू हो गई, तो इस वजह से मशीन लेट होती चली गई। तो अभी चलते हैं नीचे, कपड़े वगैरह समेटूंगी, प्रेस के कपड़े करूंगी। फ़ोन पे लगी हुई हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रही थी फ़ोन पे मम्मी से, उनसे पूछ रही थी कैसे हो। दिन में एक बार मेरा नियम है मम्मी से बात करने का। और अब इनके स्कूल भी खुल जाएंगे कल से, मंडे से, तो कल से रूटीन ही हमारा पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, सोने का, उठने का। लाइफ स्टाइल तो चेंज नहीं होगा लेकिन जो रूटीन है वो पूरा चेंज हो जाएगा कल से। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ साबूदाने को बॉयल। यहाँ पे इसको थोड़ा बॉयल कर लेंगे। मैं थोड़ा सा ही साबूदाना है ये, इसको मैं क्या करूँगी ना, शेक बना रही हूँ उसमें यूज़ करूँगी। जब बाहर फलूदा वगैरह खाते हैं या कुछ शेक पीते हैं उसमें होता है चिया सीड्स, सब्जा सीड्स और ये साबूदाना। तो सब्जा सीड्स तो मेरे पास नहीं है लेकिन चिया सीड्स हैं। मैंगो कट किया, फिर मैंने नॉर्मल जैसे शेक बनाते हैं चीनी दूध और आम डाल के वैसे किया। फिर मैंने जो थोड़ा सा वो था आम बचा लिया था काट के बारीक बारीक, वो गिलास में डाला, साबूदाना डाला और चिया सीड्स डाले और उसके बाद शेक डाल देंगे। बहुत ही यम्मी सा शेक बन के तैयार होगा। कुछ अलग अगर आप सोच रहे हैं, हेल्दी तो है ही देखो, लेकिन इस टाइम मैंगो ये सीज़न के नहीं है तो इस वजह से थोड़ा सा ये हो सकता है हेल्थ के लिए अच्छे ना हो उतने। तो इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे ताकि ये दिखें इस तरीके से, देखिए पसंद आए बच्चों को भी, इनको भी। ऊपर से थोड़ा सा जो है मैंने पिस्ता डाल दिया था क्योंकि मुझे फ़ोटो लेना था। फ़ोटो तो बनता ही है यार, है ना, कुछ भी चीज़ करते हैं उसका फ़ोटो लो, बड़ा मज़ा आता है मुझे फिर स्टेटस पे लगाना उस फ़ोटोज़ को। और बहुत सारे मेरे पास पिक्चर्स हो गई हैं इस तरीके की खाने पीने की। तो अभी मैं हो रही हूँ तैयार। तैयार क्या मतलब, बिंदी लिपस्टिक वगैरह मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे बिंदी हट ही नहीं रही थी जो छोटे साइज़ की होती है। और कल जो है आपको देखने को मिलेगा कोई हमारे घर आ रहा है, मेरा बच्चा आ रहा है आप बोल सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कल के लिए, बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ मैं कल के लिए कि बस कल का दिन फटाफट आ जाए और वो घड़ी आ जाए, फिर मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि कौन आ रहा है। कौन आ रहा है आपको पता ही है कि भूमि आ रही है। तो कल आप मिलेंगे भूमि से, हम चारों के अलावा कल से आप देखेंगे भूमि को भी हमारे साथ, और बहुत मज़े करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। होता ही है ना, जब कोई घर में आता है तो अलग ही रौनक लग जाती है। बस जाने के नाम पे होता है कि नहीं नहीं, तो इसीलिए हम कहीं बच्चों को छुट्टी में लेके भी नहीं गए कि भूमि आएगी तब कहीं का प्लान बनाएंगे। वैसे कल से बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो सैटरडे संडे बनेगा, जो भी कोई प्लान बनेगा, देखते हैं कहीं जाते हैं नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा मन में सोच रहे हैं, चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। 3 दिन का ये वीडियो था, व्लॉग था, फ्राइडे सैटरडे संडे। कल मिलते हैं।